हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, अर्थात किसी बिंदु का सामीप्य, या आप इसको प्रतिवेश भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु का सामीप्य या किसी बिंदु का प्रतिवेश, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर हम एक एप्सिलॉन नेबरहुड, एक और डेफिनेशन, उसको भी अपन डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसके बहुत सारे उदाहरणों को हम देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको फिर इस टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको ये पूरे टॉपिक समझाए जाए, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उनको हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, भाषा हिंदी है, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ सके। और समझाते समय भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। किसी बिंदु का सामीप्य यानी कि प्रतिवेश यानी कि नेबरहुड। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है उसका नेबरहुड कौन होता है? तो चलिए अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दोस्तों, मान लीजिए एन आर का कोई सबसेट है। ठीक है, एन आर का कोई सबसेट है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की, यहाँ पे जो एन लिखा है उसको आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वाला जो एन है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा डार्क टाइप का बनता है, तो हम उसको थोड़ा अलग बनाते हैं, थोड़ा डार्क बनाते हैं। ठीक है, और ये एन सिंपली लिखा हुआ है, तो ये एन कोई कोई सा भी सबसेट है, कोई सामान्य सा सबसेट है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, ऐसा करके आपको नहीं सोचना है। ठीक है, मतलब ये कोई भी सबसेट हो सकता है। आर का कोई भी सबसेट, जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर्स का सेट हो, या कोई भी, मतलब एकदम कोई सा भी। तो मान लो एन आर का यहाँ पे कोई सबसेट है, तथा माना ए जो है एन का कोई एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू एन करके लिखे अपन, तब एन को ए का नेबरहुड कहते हैं। एन को ए का नेबरहुड कहते हैं यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, अर्थात यदि एक विवृत अंतराल I का अस्तित्व इस प्रकार हो कि A बिलोंग्स टू I एंड I इज ए सबसेट ऑफ N। अब इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए N क्या है? कोई सबसेट है, R का कोई सा भी सबसेट, कोई सा भी। ठीक है, और A उसके अंदर है, A N के अंदर है, A N का एलिमेंट है, तब यही N इस A का यानी अपने किसी एलिमेंट का नेबरहुड कहलाएगा, अर्थात प्रतिवेश कहलाएगा। कब? जब n के भीतर आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल आपको ऐसा मिल जाए जो a को रखता हो, और वो ओपन इंटरवल n के भीतर है, अर्थात n का सबसेट हो। यानी n a का नेबरहुड कब कहलाएगा? जब n के भीतर आप एक ऐसा ओपन इंटरवल खोज निकालें, या ऐसे ओपन इंटरवल को अगर आप देख पा रहे हैं जो ए को रखता है और एन के भीतर है, यानी एन के अंदर समाहित है। ठीक है, एन उसको अपने भीतर कंटेन करता है, तब ऐसी स्थिति में एन ए का नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को पता है कि भैया ए को रखने वाला ओपन इंटरवल कैसा होगा। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो ये रियल लाइन है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एलिमेंट है ए। अब ऐसा कोई ओपन इंटरवल जो अपने अंदर ए को रखे, तो सीधी सी बात है, बहुत सारे इंटरवल ऐसे हो सकते हैं, परंतु अपन सिंपल फॉर्म में ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि भाई इससे कुछ दूरी आप उधर बढ़ जाओ और कुछ दूरी इधर बढ़ जाओ। जैसे मान लो मैं एप्सिलॉन दूरी उधर बढ़ गया और एप्सिलॉन दूरी पीछे बढ़ गया, और इस तरीके का ओपन इंटरवल अगर मैं ले लूं, तो अभी ये कौन होगा दोस्तों? ये एप्सिलॉन दूरी आपने आगे बढ़े हो, तो इस ये कौन होगा? ये वाला पॉइंट होगा ए प्लस एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन दूरी आप पीछे बढ़े हो, तो ये वाला पॉइंट होगा ए माइनस एप्सिलॉन। है ना दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि ए से कुछ दूरी आगे और कुछ दूरी पीछे अगर अपन दो पॉइंट्स ले लें, यानी कि कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन इंटरवल तैयार हो जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन।
अब देखो ये इंटरवल ए को रखता है कि नहीं रखता है? जरूर रखता है। वैसे जरूरी नहीं कि आप यही वाला इंटरवल, कोई भी इंटरवल अगर आप ए को रखता हुआ कोई भी इंटरवल अगर आप खोज निकालते हो या ऐसा बता सकते हो कि सर देखो ये ओपन इंटरवल है, ये अपने अंदर ए को रख रहा है और ये स्वयं ये इंटरवल जो है वो उस सेट जिसको हमने यहाँ पे एन कहा है तो उस सेट के भीतर है अगर वो ओपन इंटरवल, और जो अगर वो ए को रख रहा है तो वो एन जो है वो ए का क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा, अर्थात प्रतिवेश कहलाएगा। इसलिए हमने इस तरीके से भी डेफिनेशन लिखा है कि एन ए का नेबरहुड कब कहलाएगा, यदि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, आप लिख सकते हैं यदि there exists epsilon greater than 0 such that A belongs to this open interval A minus epsilon, A plus epsilon, and this open interval is contained in N, यानी ये open interval किसके भीतर होना चाहिए, N के भीतर स्थित होना चाहिए। तब ऐसे स्थिति में N A का क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। दोस्तों अभी हम जब उदाहरण पढ़ेंगे अनेक सारे तो आपको ये बातें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो चिंता ना करें, बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सीधी सी बात है कि एन ए का नेबरहुड कहलाएगा यदि ए को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल ऐसा हो जो एन के अंदर हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, यदि मान लो कोई एलिमेंट ऐसा है ए जो एन में है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में एन उस पॉइंट का नेबरहुड हो ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि किसी भी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए सबसे पहली शर्त तो यही है कि वो पॉइंट उस सेट के भीतर हो। ठीक है, किसी भी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि वो पॉइंट उस सेट के भीतर हो, तभी तो वो उसका नेबरहुड बन सकता है। और फिर बन सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा उसका नेबरहुड होगा, उसके लिए फिर शर्त क्या है कि उस पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो एन के भीतर हो। ठीक है, ए और एन के बीच में ये भी आ रहा है, ए और एन के बीच में एक ओपन इंटरवल, अर्थात जो पॉइंट ए को रखता हो और एन के भीतर हो, यानी एन अपने अंदर उस ओपन इंटरवल को रखे और ओपन इंटरवल उस पॉइंट को रखे, तब ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि हाँ एन ए का नेबरहुड है। ठीक है दोस्तों, अब नेबरहुड मतलब सामीप्य, प्रतिवेश, आस पड़ोस। ठीक है, अब हम सामान्य तौर पर अगर हम आस पड़ोस की बात करते हैं तो जैसे हम अपने घर के आस पड़ोस वालों को किनको बोलेंगे, भाई जो आस पास के घर है वो हमारा नेबरहुड कहलाएगा, है ना भाई। अब मान लो कोई ऐसा घर जो बहुत दूर हो, कई किलोमीटर हो, तो क्या ये वाला मोहल्ला जो है क्या उस घर का नेबरहुड कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो इस सेट से, मान लो इस शहर से कोई बाहर का कोई घर है, ठीक है, इस शहर से कोई बाहर का घर है, तो क्या ये शहर उस बाहर के घर का नेबरहुड कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा। मान लो बहुत दूर घर है, बहुत दूसरे शहर का मान लो घर है, ठीक है, तो वो इसका नेबरहुड नहीं कहलाएगा। क्यों भाई, क्योंकि भाई जैसे हम नेबरहुड को डिफाइन करते हैं, आस पड़ोस को डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं भाई, आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले घर है वो हमारे नेबरहुड है। अब कोई बहुत दूर का है तो सीधी सी बात है फिर ये मोहल्ला उस घर का नेबरहुड नहीं कहलाएगा। तो यही वाली बात है कि यदि कोई एलिमेंट उस एन में है ही नहीं तो ये एन उस एलिमेंट का नेबरहुड कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा हमने क्या परिभाषित किया यहाँ पे दूसरी बात हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि फाई इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। फाई यानी कि नल सेट अर्थात रिक्त समुच्चय अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। तो आप कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया, फाई तो नल सेट है, उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आपने यहाँ पे लिखा है फाई अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये सही तो लिखा है, इसमें गलत क्या है। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि चलिए अगर मैं ये बात बोलूँ तो आप बताना सही है कि नहीं है। फाई के अंदर या फाई में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका कि फाई नेबरहुड नहीं है। आप कहेंगे सर ये आपने क्या कहा, फाई में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसका फाई जो है वो नेबरहुड नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर ये बात सच है, क्योंकि फाई में वैसे भी कोई पॉइंट है ही नहीं। तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि भैया फाई में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है
जिसका कि फाई जो है वो नेबरहुड नहीं है, तो ये बात सच है, क्योंकि ये बात सच है क्योंकि इस बात को झूठा साबित करने के लिए फाई में कम से कम एक ऐसा पॉइंट अगर होता तो हम चेक करते, हाँ फाई देखो इसका नेबरहुड जो है वो नहीं है, अर्थात ये वाली बात झूठी साबित हो गई। तो इस बात को हम झुटला भी नहीं सकते कि फाई के अंदर एक भी ऐसा नेबरहुड नहीं है जिसका कि फाई नेबरहुड मतलब सॉरी फाई के अंदर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका कि फाई क्या है, नेबरहुड नहीं है ना भाई? जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात असत्य है क्या, बताइए? फाई एक ऐसा सेट है या फाई में, है ना भाई, फाई में ऐसा लिखते हैं अपन, फाई में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका कि फाई नेबरहुड नहीं है। तो ये बात सही तो है। क्या आप फाई में ऐसा कोई पॉइंट खोज पा रहे हैं क्या कि फाई उसका नेबरहुड न हो? आप कहेंगे नहीं खोज पा रहे हैं सर, क्योंकि फाई में वैसे भी कोई पॉइंट है ही नहीं। तो फिर ये सत्य है, फाई इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। फाई इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी फाई अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा बिंदु है ही नहीं जिसका कि वो नेबरहुड न हो, इसलिए वो अपने सब बिंदुओं का, यानी हर एक बिंदु का नेबरहुड है। तो दोस्तों ये बात आप अच्छे से समझ लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है देखो। मान लो यदि n एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जो कोई भी ओपन इंटरवल अपने भीतर नहीं रखता है, तो सीधी सी बात है कि वो अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं हो सकता, क्योंकि n को अपने किसी बिंदु का नेबरहुड होने के लिए उस बिंदु को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल जरूर n के भीतर होना चाहिए। परंतु यदि n कोई भी ओपन इंटरवल, एक भी ओपन इंटरवल अपने अंदर नहीं रखता है, तो समझ लीजिए n अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, नेबरहुड को अपन शॉर्ट फॉर्म में एनबीडी करके भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट बचा होगा तो भी चिंता न करें, ये हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए। इतने सारे एग्जाम्पल्स में तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड, अर्थात एप्सिलॉन प्रतिवेश। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ना, वो उस नेबरहुड का त्रिज्या कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना आस पड़ोस। आस पड़ोस मतलब कुछ एक दूरी है जहां तक कि हम बात कर रहे हैं आस पड़ोस। तो ये आस पड़ोस जो है, यानी कि ये जो नेबरहुड है उसका रेडियस, ये कितनी दूरी वाला नेबरहुड है ये, तो वो एप्सिलॉन जो है वो वही रेडियस है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मान लो a बिलोंग्स टू r है, ठीक है, a कोई रियल नंबर है और एप्सिलॉन जो है वो कोई धनात्मक संख्या है, कोई पॉजिटिव यहाँ पे नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तब इस पॉइंट a का एप्सिलॉन नेबरहुड, ठीक है, एप्सिलॉन नेबरहुड को अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं, n एप्सिलॉन a, यानी कि a का ये नेबरहुड है और एप्सिलॉन इस नेबरहुड का क्या है, रेडियस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इस नेबरहुड में वे सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी a से दूरी एप्सिलॉन से कम होगी, यानी मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे वे सारे के सारे इस नेबरहुड के अंदर शामिल होंगे। और आप सभी को पता है कि इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी उन सारे पॉइंट्स की बात की जा रही है जो a प्लस एप्सिलॉन से छोटे हों और a माइनस एप्सिलॉन से क्या हो, बड़े हों, वे सारे पॉइंट्स इस नेबरहुड के अंदर शामिल होंगे। यानी कि अगर आप इसको इस रूप में समझ सके तो भी और अच्छा है। देखो a कोई पॉइंट है, तो a से एप्सिलॉन दूरी आगे a प्लस एप्सिलॉन, a से एप्सिलॉन दूरी पीछे a माइनस एप्सिलॉन, और ये जो ओपन इंटरवल आपका बनेगा, ठीक है, इसको मैं इसे बना करके नीचे लिखता हूँ तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ऐसे, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, a माइनस एप्सिलॉन, ये वाला कौन सा पॉइंट है, a प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो नेबरहुड बना है दोस्तों, तो ये वाला नेबरहुड जो है वो कहलाता है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि इसमें इस नेबरहुड की त्रिज्या जो है वो एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन दूरी आगे और एप्सिलॉन दूरी पीछे का आपने यहाँ पे क्या लिया है, एक ओपन इंटरवल लिया है, और ये ए का एक नेबरहुड है दोस्तों। इस बात को आप सदैव ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो एप्सिलॉन नेबरहुड भी आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड, यानी कि कोई भी पॉइंट आपको दिया है तो आप एप्सिलॉन दूरी आगे बढ़े, एप्सिलॉन दूरी पीछे बढ़े, और इस तरीके से जो ओपन इंटरवल तैयार हुआ इन दोनों पॉइंट्स, है ना भाई, a माइनस
ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, इन दोनों एंड पॉइंट्स को लेकर के एक ओपन इंटरवल मतलब ये दोनों पॉइंट्स उसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ओपन इंटरवल में उसके अंत बिंदु या अंतिम बिंदु या जिसको हम एंड पॉइंट्स भी कहते हैं, ई एन डी, एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये दोनों ही इस ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो यही कहलाता है ए का एप्सिलॉन नेबरहुड दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ उदाहरणों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या देखा कि भैया एन आर का कोई सबसेट है और एन अपने किसी बिंदु ए का नेबरहुड कब कहलाता है, यदि एन के भीतर आप एक ऐसा ओपन इंटरवल खोज पाए जो ए को रखता हो, तो ऐसी स्थिति में एन ए का नेबरहुड कहलाता है। अब सुनिए, मान लो कोई ओपन इंटरवल आई है, मान लो कोई ओपन इंटरवल आई है और उसके अंदर कोई पॉइंट है ए, ठीक है। मान लो कोई ओपन इंटरवल आई है, उसके अंदर कोई पॉइंट है ए, तो ये आई इस ए का नेबरहुड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ये ओपन इंटरवल है ना भाई, आई के मान लो आई ओपन इंटरवल है, उसके अंदर कोई पॉइंट है ए, तो ये आई इस ए का नेबरहुड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो डेफिनेशन को फिट करो उसमें भैया। एन को आप ए का नेबरहुड कब कहते हो, एन को आप ए का नेबरहुड कब कहते हो, जब एन के भीतर, ठीक है, यानी कि एन के सबसेट के तौर पे आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो ए को रखता हो, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में एन ए का नेबरहुड कहलाता है। तो भैया आई के भीतर आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, आई के भीतर आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो ए को रखता हो। तो आई के भीतर और इंटरवल की तलाश करने या न करने या वो बात नहीं होगी। पहले तो आप खुद को उसका खुद का सबसेट बता सकते हो ना भाई, कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। भले ही आपको ओपन इंटरवल के भीतर कितने ही न जाने कितने ही आपको ओपन इंटरवल मिल सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात है, किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बताने के लिए हमें किस बात की जरूरत पड़ती है कि सर उसके भीतर एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो उस पॉइंट पर रखे और उस सेट का सबसेट हो, ठीक है, सीधी सी बात है। अब भैया इस ओपन इंटरवल आई को मैं एक नेबरहुड बताना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई के भीतर ओपन इंटरवल खोजने पड़ेंगे। तो हालांकि ओपन इंटरवल के भीतर हजारों करोड़ों अरबों ओपन इंटरवल्स हो सकते हैं, परंतु उनकी तलाश कौन करे या उनको कौन ढूंढने जाए या उनके बारे में बात करने से पहले मैं इतना तो सोच सकता हूँ ना कि भाई ये ओपन इंटरवल खुद अपने आप का सबसेट बन सकते हैं। जैसे एन के भीतर हमको एक ओपन इंटरवल खोजना पड़ता है एन के सबसेट के रूप में, तो यहाँ पे आप आई को ही आई का सबसेट क्यों नहीं बोलते, इस आई को आई का सबसेट क्यों नहीं कहते, है ना भाई। तो सीधी सी बात, अगर आप ओपन देखो खोज लिया अपन ओपन इंटरवल, ये देखो आई के भीतर अपने को एक ओपन इंटरवल खोजना होता है ना, खोज लिया हमने, कौन, वो स्वयं, क्योंकि किसी भी सेट को खुद का सबसेट बोल सकते हो। तो ऐसी स्थिति में अब हो गया ना आई देखो एक नेबरहुड, अब ये ओपन इंटरवल आई जो है एक नेबरहुड हो गया कि नहीं हो गया, देखो हो गया। तो अब आप कहेंगे सर वैसे में तो किसी भी, अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है तो ये ओपन इंटरवल अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा, क्योंकि आप ओपन इंटरवल के भीतर ओपन इंटरवल आप खुद उसी को बोल सकते हो। तो हम कहेंगे हाँ ये सही है। तो इसलिए एक बात याद रखिएगा कि कोई भी ओपन इंटरवल जो है, कोई भी ओपन इंटरवल अपने हर बिंदु का क्या होता है, नेबरहुड होता है। कोई भी ओपन इंटरवल अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है। तो इस बात का आप सदैव यहाँ पे स्मरण रखें दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बातें हमने की वो इस डेफिनेशन की मदद से ये बातें आई हैं दोस्तों, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ सेट है यहाँ पे और अपने को बताना है कि वो नेबरहुड है कि नहीं है तो किनके हैं किनके नहीं है, पूरी बातें आपको यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले बात करते हैं नल सेट फाई का, ठीक है। फाई की बात करते हैं तो फाई के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि ये नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि ये फाई जो है अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, क्योंकि इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जिसका ये नेबरहुड नहीं है, इसलिए अपने ये हर बिंदु का नेबरहुड है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सुनने में थोड़ा वो लग रहा होगा कि सर फाइव में तो वैसे भी कोई बिंदु नहीं होता, तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि फाइव में एक भी बिंदु नहीं होता, इसीलिए इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका ये नेबरहुड नहीं है, अर्थात ये अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, इसीलिए फाइव के बारे में ये बात लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक हम ऐसे समुच्चय पर बात करते हैं जो केवल एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट रखता हो। यहाँ पे वो सिंगल एलिमेंट आपको ए दिखाई दे रहा है, तो ये सिंगलटन सेट है, अर्थात यहाँ पे इकाई समुच्चय है, और इसके बारे में क्या बात लिखी है, नॉट अ नेबरहुड ऑफ ए। दोस्तों सीधी सी बात है कि इस सेट में मात्र आपको एक ही पॉइंट नजर आ रहा है और वो है ए, तो ये सेट तो वैसे भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हो ही नहीं सकता। किसी भी पॉइंट का नेबरहुड मतलब कि अगर मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जो ए के अलावा, ए के अलावा ये किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, और ए का ये नेबरहुड है कि नहीं है उसके बारे में हम लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ए के अलावा बाकी पॉइंट्स की बात करूँ, ठीक है भाई, रियल नंबर्स में तो भाई अनगिनत पॉइंट्स होते हैं ना, तो भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर मैं ए के अलावा बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, तो ये सेट तो उन बाकी पॉइंट्स का नेबरहुड तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट्स इस सेट में शामिल नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर एक बात क्या लिखी है कि अगर कोई बिंदु किसी सेट में नहीं है तो आप भूल जाइए कि वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं कहता हूँ, अगर कोई पॉइंट किसी सेट में शामिल नहीं है तो फिर वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड हो ही नहीं सकता। अब आप बताइए ये सेट कितने पॉइंट्स रखता है, तो आप कहेंगे सर मात्र एक पॉइंट। तो हमारी जो जांच करने की प्रक्रिया रहेगी वो मैं इसी बात पे जांच करूंगा कि ये सेट जो है वो जो इकलौता पॉइंट जो अपने भीतर रख रहा है उसका नेबरहुड है कि नहीं, मेरे को बस इतना ही जांचना पड़ेगा। क्यों बताऊं, क्योंकि वैसे भी ए के अलावा इसमें कोई पॉइंट है भी नहीं, तो जो पॉइंट इसमें है नहीं उनका ये नेबरहुड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बात लिखी है। तो इसलिए ए के अलावा जितने भी पॉइंट्स है उनका ये नेबरहुड वैसे भी है ही नहीं, क्योंकि वो पॉइंट्स इसमें है ही नहीं। तो अब आपकी जो जांच करने की जो प्रक्रिया है वो केवल एक और मतलब आप केवल ये देखोगे कि भैया इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, तो इसके अंदर पॉइंट ए है, और ए का ये जो सेट है सिंगलटन सेट जो है वो पॉइंट ए का नेबरहुड है कि नहीं है, ये जांचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए के भीतर आप मतलब ए को रखता हुआ आप एक ओपन इंटरवल खोजेंगे। ठीक है, ये ए को रखता हुआ आप एक ओपन इंटरवल खोजेंगे और वो ओपन इंटरवल इस सिंगलटन सेट ए के भीतर होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अगर आप रियल लाइन में ए को रखता हुआ कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना ले लो, एकदम आप लोग एकदम बारीक सा सर एकदम छोटा सा ओपन इंटरवल ले रहे हैं, तो भैया उस छोटे से इंटरवल में भी अरबों खरबों या अनंत मात्रा में आपको रियल नंबर्स मिल जाएंगे। तो क्या आप उस ओपन इंटरवल को आप कह सकते हो क्या कि ये भाई सबसेट है किसका, सिंगलटन सेट ए का, कह सकते हो क्या, बताओ, नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें तो सिर्फ क्या है, एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट। जबकि आप ए को अगर रखता हुआ एक ओपन इंटरवल खोज रहे हो, एक ओपन इंटरवल खोज रहे हो, तो उस ओपन इंटरवल में उस ओपन इंटरवल आप बोलोगे सर हम ऐसा करते हैं ना, वो जो जो इसकी त्रिज्या रहती है ना एप्सिलॉन, उसको बहुत छोटा ले लेते हैं, बहुत छोटा इतना छोटा ले लेते हैं, इतना छोटा ले लेते हैं कि सर उसमें आप कितना ही छोटा ले लो, कितना ही छोटा ले लो, उसमें अगर वो इंटरवल है सर, अगर वो इंटरवल है तो निश्चित रूप में उसमें इन्फिनाइट मात्रा में, इन्फिनाइट संख्या में उसके पास रियल नंबर्स होंगे। ऐसी स्थिति में वो कैसे इसका सबसेट बन पाएगा सर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी ओपन इंटरवल रखता हो आप इसको सिंगलटन सेट ए का सबसेट उसको नहीं दिखा सकते, नहीं बना सकते, इसलिए नॉट नेबरहुड ऑफ ए लिखा है आपने, ये ए का नेबरहुड नहीं है। ए के अलावा और किसी भी पॉइंट पे नेबरहुड तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसमें ए के अलावा कोई पॉइंट है ही भी नहीं। तो जो पॉइंट्स जो आप बोलोगे सर ए के अलावा बाकी पॉइंट्स के बारे में चेक करो, हो सकता है किसी पॉइंट का ये नेबरहुड बन जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई पॉइंट अगर सेट में है ही नहीं तो उस पॉइंट का वो सेट नेबरहुड नहीं बन सकता। सर आपके पास ये नोट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक फाइनाइट सेट की बात करते हैं जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखता है, a1 a2 कहां तक, an तक। नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, यह समुच्चय अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं है। हिंदी में इसका अनुवाद यही होगा दोस्तों, यहाँ पे भले इंग्लिश में लिखा है परंतु हम हिंदी में भी बोलते जा रहे हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए,
ताकि आप जब अपने नोट्स बनाएं, आप जब स्वयं लिखें तो आप इसका हिंदी में लिख सकते हैं कि यह अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद यही होगा। अब कैसे अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं है भाई, देख लो, आप खुद देखो, खुद चेक करो। देखो हम आपको बतला रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सरल है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसके कोई भी पॉइंट को ले जाऊं, आप इसका कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, चलिए कोई भी पॉइंट ले लो, A2 ले लिया, ठीक है, चलो मैं A2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा भैया, A2 को A2 को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और वो ओपन इंटरवल आप जो भी ओपन इंटरवल आप ढूंढ रहे हैं, मान लो एप्सिलॉन रेडियस का अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो कौन होगा, A2 माइनस एप्सिलॉन और इधर A2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये ओपन इंटरवल ढूंढेंगे। अब इस ओपन इंटरवल को पूर्णतः समाहित होना चाहिए उस सेट के भीतर, ऐसा होना चाहिए सर, ठीक है। अब आपको पता है ये जो बात आप लिखे हैं वो सच है कि नहीं है, वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछिए क्यों, क्योंकि देखो इसमें तो गिन करके n बिंदु है, 1 2 3 4 5, कितना n पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट सेट है ना यहाँ पे, इसमें n पॉइंट्स है। जबकि आप अगर A2 को रखता हुआ कोई भी ओपन इंटरवल अगर आप लेते हैं, ठीक है, मैंने उदाहरण के तौर पे एक पॉइंट लिया, आप किसी भी पॉइंट को लेकर ये बात चेक कर सकते हो। अगर उस पॉइंट को रखता हुआ अगर आप कोई भी इंटरवल लेते हैं ना सर, तो वो इसका सबसेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स होंगे। मतलब अनंत मात्रा में परिमेय संख्या, अनंत मात्रा में अपरिमेय संख्या, या यूं कहिए कि अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी, इनफिनाइट रियल नंबर्स, इनफिनाइट मात्रा में रियल नंबर्स होंगे। तो भैया ये इनफिनाइट सेट है, याद रखिएगा, ये कैसा सेट है, इनफिनाइट सेट है। तो ये इनफिनाइट सेट जो अनंत बिंदुओं को रखता है, वो कैसे किसी ऐसे सेट का सबसेट हो सकता है जिसमें बिंदुओं की संख्या सीमित हो या परिमित हो। अब इसमें गिन करके n नंबर ऑफ पॉइंट्स, जबकि इसमें क्या है, इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट सेट है। तो भैया आप खुद सोचो ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कोई भी फाइनाइट सेट अपने अंदर किसी ओपन इंटरवल को कैसे रख सकता है, क्योंकि भैया इंटरवल आप बोल रहे हो, इंटरवल इंटरवल, तो इंटरवल चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, वो अपने अंदर अनंत बिंदुओं को रखता है। इंटरवल कोई सा भी हो, चाहे ओपन चाहे क्लोज्ड, वो अपने अंदर अनंत बिंदुओं को रखता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमको नेबरहुड बतलाने के लिए एक ओपन इंटरवल की जरूरत पड़ती है, तो एक ओपन इंटरवल देखना होता है उस पॉइंट को रखता हुआ। और मैंने जैसा आपको भी बताया कि इंटरवल चाहे कैसा भी हो, ठीक है, वो हमेशा एक इनफिनाइट सेट होता है, अर्थात उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं वो अनंत मात्रा में होते हैं। तो ये एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। हम किस बात की तलाश कर रहे थे कि इस पॉइंट A2 को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाए, वो ओपन इंटरवल उस सेट का, जो सेट हमने यहाँ पे लिया है फाइनाइट सेट, उसका सबसेट हो जाए। परंतु ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में अनंत मात्रा में बिंदु हैं और कोई इनफाइनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है, किसी एक सेट को आप दूसरे सेट का सबसेट कब कहते हैं, सबसेट मतलब जिसमें जो पॉइंट्स हैं वो उसमें हैं ही, हो सकता है उसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट हो, भाई सबसेट मतलब उसके एक टुकड़े के रूप में आप उसको देखते हैं, है ना भाई। बी ए का सबसेट कब कहलाता है, यदि बी के सारे बिंदु ए में हो, ठीक है। ए में और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, परंतु इतना तो तय है कि वो बी के समस्त बिंदुओं को वो रखता है, ठीक है, तब बी को आप ए का सबसेट कहेंगे। वैसे ही अगर आप इस ओपन इंटरवल को इस सेट का सबसेट कहना चाहते हैं तो ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। अब इसमें अनंत मात्रा में वास्तविक संख्या है, उसमें तो मात्र n पॉइंट्स है, मात्र n मात्रा में n संख्या का पॉइंट्स, n संख्या में पॉइंट्स है, तो ये उसका सबसेट हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं है। ये तो हमने एक उदाहरण के तौर पे A2 लिया। अब अगर आप यही बात A1 A2 A3 A4 AN किसी भी बात के लिए चेक करें तो यही बातें उसके लिए भी होंगी। इसलिए याद रखिएगा कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए
बात करें अगर अपन n की, z की, q की और q कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर जो n आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, ठीक है, और ये जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, और ये सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ठीक है। ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये पूर्णांकों का समुच्चय और ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इन चारों को हमने एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि चारों के लिए एक यही बात सत्य है, नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, ये अपने किसी भी बिंदु के नेबरहुड नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं, बारी बारी से हर एक के बारे में बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, चिंता ना करें। देखिए अगर अपन बात करें n की, तो भैया n आप बताओ कौन होता है, n कौन होता है, 1 2 3 ऐसे चलते जाता है गिनतियां, है ना भाई, गिनती चलते जाता है, n और भी कैसे चलते जाता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है, काउंटिंग के लिए जो हमने संख्याएं जो इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, उनके कलेक्शन को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आप खुद बताइए, अगर मैं चलो कोई भी एक पॉइंट ले लूं, मान लो चलो मैं 3 को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये n इस 3 का नेबरहुड है कि नहीं, तो भैया वही वाली बात फिर होनी चाहिए कि भैया 3 को रखता हुआ आप एक ओपन इंटरवल n के भीतर दिखा दो, तो ये n जो है वो इस 3 का नेबरहुड हो जाएगा। आप खुद सोचो दोस्तों, अब भले ही यहाँ पे n जो आप कहेंगे सर ये n तो इनफिनाइट सेट है सर, ये आप जैसे पिछले बार आप बोल रहे थे कि इनफिनाइट सेट किसी फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता, अब तो सर n भी इनफिनाइट सेट हो गया। परंतु दोस्तों ये भी तो देखो, अगर मैं रियल लाइन बनाऊं, ठीक है, जहां पे मैं 3 बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये 3 है, और मैं मान लो एक ओपन इंटरवल लेता हूँ 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, इस तरीके से, ठीक है। अब तो अगर मैं एक ऐसा ओपन इंटरवल ले लूं 3 को रखता हुआ, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन करके, और मैं ये कहने की कोशिश करूं कि ये जो ओपन इंटरवल है ये जो है वो n का सबसेट बन सकता है कि नहीं बन सकता, अगर मैं चेक करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्यों बताऊं, क्योंकि आप चाहे कितना भी छोटा इंटरवल ले लें, चाहे कितना भी बड़ा इंटरवल, जो मन पाए आप वो इंटरवल ले लें, इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याओं का, यहाँ पे बहुत सारी, बहुत अनेक अनेक परिमेय संख्या, अनंतता अनेक परिमेय संख्याएं, अनंतता अनेक अपरिमेय संख्याएं होंगी। जबकि ये कौन है बेचारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को रखता है। तो क्या इसको आप इसका सबसेट कह सकते हो कि, आप खुद बताओ, नहीं कह सकते सर, क्योंकि इस इंटरवल में अरबों खरबों अनंत मात्रा में रैशनल नंबर्स, अनंत मात्रा में इररेशनल नंबर सब इसमें भरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे उसको बोल सकते हो कि वो नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, क्योंकि इसमें तो रैशनल नहीं होते, इसमें इररेशनल नहीं होते, इसमें तो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होते, इसमें तो जीरो भी नहीं होता, होते कौन है इसमें, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। देखो 3 का आप नेबरहुड ले रहे हो, मान लो छोटा सा लिए हो, ठीक है, मान लो 2 इधर है 4 इधर है ना भाई, यहाँ पे 2 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, आपने छोटी सी रेडियस का आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसी बात है कि भले ये नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं रख रहा है, या यूं कहिए कि भैया ये जीरो भी इससे बहुत दूर है, परंतु इतना तो तय है कि ये जो है अनंत मात्रा में परिमेय और अनंत मात्रा में अपरिमेय संख्याओं को रखता है। ऐसी स्थिति में आप इसको n का सबसेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो दोस्तों इससे सिद्ध होता है कि ये n जो है वो 3 का नेबरहुड नहीं है, और इस तरह से अपने किसी भी बिंदु का वो नेबरहुड नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप सदैव ध्यान रखिए, ठीक। आप चाहे कितना भी कैसा भी इंटरवल ले लें, वो बिल्कुल भी मतलब इसके सबसेट के रूप में बन ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं, वही बात जेड के लिए लागू होगी, सेम बात क्यू के लिए भी लागू होगी। अब आप कहेंगे सर क्यू के लिए कैसे लागू होगी, जैसे मान लिया आपने कोई रैशनल नंबर लिया x नाम का, ठीक है, कोई रैशनल नंबर लिया x बिलोंग्स टू q। अब आप x को रखता हुआ आप अगर एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, आप सोचेंगे सर देखो ये ओपन इंटरवल x को रख रहा है और हम इसको q का सबसेट बोल सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों बताऊं, क्योंकि उस ओपन इंटरवल में इनफिनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर भी होंगे। याद रखिएगा, कोई भी ओपन इंटरवल इनफिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स भी रखता है और इनफिनाइटली मैनी इररेशनल नंबर्स भी रखता है। तो भैया जब ये इररेशनल नंबर्स को रखता है
तो आप इसको क्यू का सबसेट कैसे बोल सकते हो, क्योंकि क्यू तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स का सेट है, इसमें इररेशनल नंबर्स शामिल नहीं है ना। तो आप ऐसे किसी सेट को रैशनल नंबर्स का सेट, मतलब रैशनल नंबर्स का सबसेट कैसे बोल सकते हो जिसमें इररेशनल नंबर्स भी शामिल हो, ठीक है। तो साफ साफ पता चलता है कि क्यू के अंदर कोई भी पॉइंट लेकर के अगर आप उसको रखते हो, वो ओपन इंटरवल बना रहे हो, तो ये क्यू के सबसेट के तौर पे नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए क्यू अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। उसी तरह से क्यू कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। मान लो अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ y नाम का क्यू कॉम्प्लीमेंट में से, और मैं y को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर, अर्थात सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के अंदर अगर मैं सोचूं कि भैया ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट बन जाए, तो ये बात भी यहाँ पे सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि अब आप क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करें, यानी कि ये सेट सिर्फ और सिर्फ इररेशनल नंबर्स को रखता है, इसमें रैशनल नंबर शामिल नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसमें अगर रैशनल नंबर शामिल नहीं है तो सीधी सी बात है ना, फिर ये ओपन इंटरवल उसका सबसेट के तौर पे दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में तो इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर भी शामिल है। इन्फिनेटली मैनी इररेशनल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स भी शामिल है, परिमेय संख्या भी शामिल है। तब ऐसी स्थिति में आप उसको उसका सबसेट नहीं कह सकते। तो इसलिए याद रखना ये सभी जो है वो अपने किसी भी बिंदु के नेबरहुड नहीं है। और रही बात आर की, तो ये तो अपने सारे बिंदुओं का नेबरहुड है दोस्तों, ठीक है। और वैसे ही अगर आप ओपन इंटरवल ए भी लेते हो तो ये भी अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, ठीक है। ओपन इंटरवल ए भी ले रहे हो ना आप, ओपन इंटरवल ए भी ले रहे हो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप ले रहे हो ओपन इंटरवल ए बी, तो ओपन इंटरवल में ये ए बी जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, जो इसके अंत बिंदु है, वो शामिल नहीं होते हैं। ए और बी की बात आप नहीं कह सकते, मतलब आप नहीं कह सकते कि ये भैया ये ए का नेबरहुड है कि नहीं है, या बी का नेबरहुड है कि नहीं है, आप ऐसा कह भी नहीं सकते। क्यों बताऊं, क्योंकि भैया, या यूं कहिए कि अगर कहेंगे तो उसमें जो डिक्लेरेशन होगा, जो उसमें रिजल्ट या कंक्लूजन आएगा सामने, वो ये होगा कि ये ए का नेबरहुड नहीं है और ये बी का भी नेबरहुड नहीं है, क्योंकि किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि उस पॉइंट को उस सेट में शामिल होना चाहिए। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते, तो इसलिए उन एंड पॉइंट्स का ये इंटरवल जो है ओपन इंटरवल वैसे भी नेबरहुड हो ही नहीं सकता। तो भैया इन दोनों पॉइंट की बात छोड़ो, कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन। तो आप कहीं, अब देखो ए को आप ले नहीं सकते, तो उसके बगल वाला कितना भी बारीक पॉइंट क्यों ना ले लो, आप कितना भी बारीक बारीक पॉइंट क्यों ना ले लो, आपको जरूर एक ओपन इंटरवल अवश्य ऐसा मिलेगा जो इस ओपन इंटरवल के भीतर शामिल रहेगा। ऐसी स्थिति में ये ओपन इंटरवल ए भी अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। अब इस इंटरवल की बात करो, ठीक है, ये सेमी ओपन इंटरवल है, या आप इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कह सकते हैं। ये ए को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। क्यों भैया, इस इंटरवल में ए शामिल है, ध्यान दीजिएगा ना। अगर हम ऐसे बनाए ये ए बी हो गया, ए इसमें शामिल है, बी शामिल नहीं है। अब आप खुद सोचो यहाँ पे ऐसी बात क्यों लिखी कि ए को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड, क्योंकि देखो ए इसमें शामिल है। अब आप ए को केंद्र मानकर अगर आप एप्सिलॉन त्रिज्या का नेबरहुड बनाते, चाहे कितना ही छोटा आप एप्सिलॉन क्यों न ले लो, अब आप बोलेंगे एकदम बारीक सा ले रहे हैं सर, तो आप एकदम बारीक सा एक ओपन इंटरवल ले लोगे यहाँ पे ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन को। ऑब्वियस सी बात है, आपको इंटरवल मतलब क्या होता है, अगर मैं ए को रखता हुआ अगर एक ओपन इंटरवल बना रहा हूँ, मतलब कुछ पॉइंट्स उधर के होंगे, कुछ पॉइंट्स इधर के होंगे, और उधर के होंगे इसका मतलब क्या है कि वो इस ओपन इंटरवल, मतलब सॉरी, इस सेमी ओपन इंटरवल के बाहर क्यों जाएंगे ना, ये जो सेमी ओपन इंटरवल ए बी है उसके बाहर क्यों जाएंगे। अगर आप इस ए को केंद्र मानकर एक ओपन इंटरवल की तलाश में हो, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन वाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस ए के उस पार निकल जाओगे, और ऐसी स्थिति में ये जो पॉइंट्स है, ये वाले जो पॉइंट है, वो इस इंटरवल के बाहर निकल गए। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ सर ये ओपन इंटरवल इस सेमी ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट है, हम नहीं कह सकते। तो इसका अर्थ क्या है कि आप इस ए को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल इस सेमी ओपन इंटरवल ए बी के भीतर आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि ए को रखता हुआ आप कितना ही छोटा इंटरवल क्यों ना बना लो, उसमें ए के लेफ्ट तरफ वाले पॉइंट भी आ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में वो उस सेमी ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि यह ए को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है दोस्तों, सिर्फ ए का ही ये नेबरहुड नहीं है, अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। ठीक इसी तरह ये
बी को छोड़ करके अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। क्योंकि ये बी का नेबरहुड क्यों नहीं है, बताओ भला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से बना हुआ है ना, ए की तरफ से तो ये ओपन है, ए तो उसमें वैसे भी शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन बी इसमें शामिल है क्योंकि बी की तरफ से ये क्लोज्ड है। इसको हम ये ए का नेबरहुड नहीं है सर, क्यों बताऊं? क्योंकि ए इसमें वैसे भी शामिल नहीं है, तो उसके बारे में तो वैसे भी हमको बात नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ए उसका सदस्य है ही नहीं ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यह बी को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, बी को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, ठीक है। ए की बात वैसे भी हम नहीं करें क्योंकि ए उसका सदस्य है ही नहीं, किंतु बी को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड क्यों भैया? क्योंकि ये पॉइंट बी है, बी को रखता हुआ आप कितना ही छोटा ओपन इंटरवल क्यों ना बना लो, उसमें इसके राइट साइड वाले पॉइंट भी मिल जाएंगे, और ऐसी स्थिति में वो ओपन इंटरवल को आप इस सेमी ओपन इंटरवल ए बी के सबसेट के तौर पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो आपने ओपन इंटरवल लिया है बी को रखता हुआ, इसमें बी के राइट साइड वाले पॉइंट्स भी मिल गए जो इस इंटरवल से बाहर निकल गए, है ना भाई। सेमी ओपन इंटरवल ए बी से क्या हो गया, बाहर निकल गए, तो ऐसी स्थिति में हम इसको इसका सबसेट नहीं दिखा सकते, चाहे आप कितना ही बारीक या कितना ही छोटा ओपन इंटरवल देखने की कोशिश क्यों ना करो, आप उसको इसके सबसेट के तौर पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें जरूर ऐसे पॉइंट्स भी शामिल हो जाएंगे जो बी के दाईं ओर है, अर्थात इस इंटरवल से बाहर वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसको इसका सबसेट नहीं दिखा सकते, इसलिए ये बी को छोड़कर बाकी अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, सिर्फ ये बी का नेबरहुड नहीं है। वैसे ये ए का नेबरहुड नहीं है, और ए के अलावा बाकी अपने हर बिंदु का क्या है, नेबरहुड है। और ये अब आप इसके बारे में बताइए क्या है, यह ए और बी को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। क्यों? क्योंकि ए और बी को रखता हुआ अगर आप ओपन इंटरवल बना लेंगे तो जरूर ओपन इंटरवल में ऐसे भी पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस क्लोज इंटरवल के ए के बाहर के हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अब वाला जो इंटरवल है वो दोनों तरफ से क्लोज्ड है, तो ए को रखता हुआ अगर आप कितना ही छोटा ओपन इंटरवल क्यों ना बना लें, इसमें इस क्लोज इंटरवल ए बी के बाहर के पॉइंट्स आ जाएंगे, इसलिए इस ओपन इंटरवल को आप इसका सबसेट नहीं कह सकते। वैसे बी के लिए भी वही बात लागू होगी कि बी को रखता हुआ आप कितना ही छोटा ओपन इंटरवल क्यों ना बना ले, उसमें इस क्लोज इंटरवल ए के बाहर के पॉइंट्स आ जाएंगे, इसलिए आप इस ओपन इंटरवल को इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसेट के तौर पे नहीं दिखा सकते, इसलिए यह ए और बी को छोड़कर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और नेबरहुड का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पिछले के सारे वीडियोस जरूर देखिए दोस्तों, आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।